हमने सारी बातों पे पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद हम ये रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। न्यूज चंक्स में आप क्राइम की खबर सुन रहे हैं हमारे द्वारा। लड़की के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक दुल्हन ने ऐसा काम किया जो मानवता के हर स्तर को इतने नीचे तक लेकर के जाता है। कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि दुल्हन खुद अपने पति के साथ ऐसा काम करेगी। शादी का माहौल था, घर में सासू माँ दुल्हन का बहुत स्वागत कर रही थी। हंसी खुशी में पूरा परिवार झूमा हुआ था। कहा जाता है कि आज के डेट में हर लड़के को एक सुंदर लड़की चाहिए, हर सासू माँ को अपनी बहू काफ़ी सुंदर चाहिए होता है। सब कुछ देख दिखा करके मुहूर्त में लड़के की शादी कराई जाती है ताकि जो संबंध है वो बने रहे, रिश्ता बहुत आगे तक चले और सारा कुछ अच्छा रहे। कहाँ रहा कुछ भी अच्छा। जिस लड़की का स्वागत सासू माँ बड़े धूमधाम से, खुशी से, हंसी से, आरती के साथ कर रही थी, उनको कहाँ ये अंदाजा था कि जिस लड़की को वो अपने घर लेकर के आ रही हैं वही उनके कुल के दीपक को बुझा देगी। इस घर में जो आगे मातम आने वाली थी उसका जिम्मेदार वही लड़की बनेगी। इस घर को कोई आशंका नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पिता के मन में एक आशंका की भनक आई थी जब उनको एक संदेश मिला था कि आप ये शादी मत करिए। अगर आप ये शादी करते हैं तो आपके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना से आपको सामना करना पड़ेगा। इन लोगों ने उसके बाद पंचायती बैठाई, बात हुआ। लड़की के पापा के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हमारे कुछ दुश्मन ये जालसाजी कर रहे हैं ताकि हमारी बेटी की शादी ना हो सके। हम लोग गरीब हैं, हमारी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में है। और ये मासूम पिता उनकी बातों में आए। लड़की की शादी होती है, लड़की घर आती है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना। जब शादी हुई उसके बाद दौर शुरू हुआ कलह का, कलेश का। लड़की आए दिन अपने पति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। पति अक्सर समझाते थे, चूंकि पत्नी काफ़ी सुंदर थी तो सब लोगों का ये मन में आता था कि चलो किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नया नया शादी है, इसीलिए इस तरह की हरकत हो रही है। लेकिन घर वाले के कहाँ पता था कि आखिरकार यही लड़की जिसको हम घर में बहुत प्यार से रखे हुए हैं वो इस घर के विनाश का कारण बनेगी, इस कुल के दीपक को बुझा देगी। आखिर क्या कारण है? आखिर उस दुल्हन ने अपने ही पति के साथ ऐसा क्यों किया? अपने ही पति का जीवन क्यों खत्म कर दिया? आपको सारी बातें बताएंगे। यह क्या है, कौन है, कैसे है, किस कारण ये हुआ है, सारी घटना की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, मिलवाते हैं आपको सबसे। देखिए आज 12 दिन बीत गए हैं उन वारदात को। आप माँ की हालत देखिए, माँ के आंसू सूख गए हैं लेकिन इनका दर्द अभी खत्म नहीं हुआ। घर का बड़ा बेटा, माँ की आंखों का तारा, उंगली पकड़ के जिस माँ ने अपने बच्चे को चलना सिखाया, अपने छाती का दूध पिलाया, उस दर्द से पाला पोसा, उसको एक औरत जो इस घर में आती है, इसी माँ ने थाली सजा के उनका स्वागत किया होगा। चाची आप चुप हो जाइए, चाची आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए चाची, चुप हो जाइए चाची, प्लीज चुप हो जाइए। चाची आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चाची वो लड़की यहाँ जब आई थी आप लोग देखते होंगे, किसी से बात करती थी फोन में चाची? बार दिन तक फोन ले रहत रहा, दिन भर फोन लेकर के किसी से बते। आपको क्या लगता है चाची, किस कारण से लड़की ऐसा करवाई है कि अपने पति को वो इस तरह से घटना करवाई? क्या लगता है आपको? बाप रे बा, तन्नी तन्नी गो बात लड़का के कह देवे जे तोहर बहिन सब्जी छू दिल कहू, तोहर बहिन खराब हो गेल तो लड़का बोले लागे आवे तो कहे जे बउआ रे इतनी गो बात कह दिल को तोरा ही कहला। छोटा छोटा बात कहू हम इनका कही है कैसन ले आयल हवे, सारा बात न छोटा छोटा बात कह तो कहथिन कि जे ऐसी ही दुनिया चल।
पापा बोलते थे कि दुनिया ऐसे ही चलता है, नई दुल्हन है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। उनके पति के साथ उनका कैसा संबंध था? उनसे भी हमेशा उनका जो मतभेद है वो हमेशा चलते रहता होगा। पति के साथ भी कभी भी उनका बनता नहीं कखनियो होगा। लड़ ले कखनियो बोलाई, लड़ ले कखनियो दुनो कह छोड़ दो भर रात सूते न दैया। तो हम कहे जे कथी कहो भर न कहे जे छोड़ कैसे काम करबे, कहो जे ई काम न वो काम की तो छोड़ दे, काम न करते तो मन होई तो बर्तन में जाई, कखनी के कखनी कल पर धा के फोने पर रहा है, दिन भर फोन पे बात करते रहती थी किसी से? भर दिन फोने पर रहा है। आप लोग पूछते नहीं थे चाची कि आखिर तुम किससे इतना बात करती है फोन पे? कखनियो कखनियो सुनिए न जी कह एकरा से बतिया है तो मन मैंने शक करी तो खाली कहे कि जीजा जी ठीक से रही है, तू न रहबा तो दुनिया कैसे चलते। ऐसे करके अपने जीजा जी को बोलती थी कि आप नहीं रहिएगा तो दुनिया मेरा कैसे चलेगा, आप अच्छे से रहिए। ठीक से दवाई खाइए, ठीक से रहिए। तो कहिए जे जीजा जी ये बात कही जे खाली जीजा जी कर अब पकवाई अखनी के तखनी, लेकिन केकरा हम ई बात कहूँ कहे आपके मन में ये शक होता था चाची कि आज ना कल चल के कुछ ना कुछ हरकत जरूर होगा? छुद्धर लेखा करे सारा चीज कहे जे हम कि ऐसन कनिया कैसन है कनिया, सारे चीज नहीं हर कहे जे मी चीज ले जा, मी चीज ले जा, वो चीज ले कहे जे कहला से कर है। तो आपने देखा कि कैसे माताजी ने सारी बातों को स्पष्टता से बताई कि उस लड़की का अपने जीजा जी के साथ एक नाजायज संबंध था, जिस संबंध के एवज में वो हमेशा अपने जीजा जी के साथ फ़ोन में बात करते रहती थी, उनसे प्यार करती थी। जो एक रिश्ता पति पत्नी के बीच में होता था, उन पति पत्नी के बीच में उस तरह का रिश्ता नहीं था। पति हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। ये वारदात होने से पहले भी उनके ऊपर एक बार हमला किया जा चुका था। पुलिस प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने ऐसा कहा कि तुम लोग कोई बहुत बड़े आदमी हो जो तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई हमला होगा। इग्नोर किया गया, 2-2 बार पुलिस में कंप्लेन किया गया। इसी कारण से आज उस दरोगा को सस्पेंड भी किया गया है। लालू की हते तू नीतीश जितते तू, मतलब दरोगा जी ने कहा कि तुम लालू यादव हो, तुम नीतीश कुमार हो, जो तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा, तुम्हारे जीवन को कोई खत्म करेगा। और पुलिस की लापरवाही के कारण और उस लड़की के षड्यंत्र के कारण, जिस लड़की को इस घर में जे कमाएबा न तो खाएबा कैसे, उस लड़की के षड्यंत्र के कारण आज हमारे बीच में हमारे घर का बड़ा भाई मौजूद नहीं है। आज इस माँ का वो बड़ा बेटा मौजूद नहीं है जिसको इस माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा था। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी लड़की को कोई पसंद ना हो तो क्यों आप शादी करके किसी घर के पास जा कर के उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो जीजाजी और इस लड़की का संबंध बताया जा रहा है, उसी जीजा जी ने अगुआ बनकर इनके घर में शादी कराई, और इसलिए कराई क्योंकि ये लोग गरीब परिवार हैं। अगर इनके साथ कोई हरकत हो जाएगी तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए वो इंसान कितना खतरनाक होगा जो आज से 4 महीने पहले ये प्लानिंग करके रखा था कि हमको शादी करवाना है, शादी करवाने के बाद उस लड़के को ख़त्म करना है, ख़त्म करने के बाद जब ये विधवा हो जाएगी तो ये फिर हमारे पास रहेगी। आप सोचिए आज समाज में लोग किस हद तक कुख्यात अपराधी बनते जा रहे हैं, और एक छोटे से अपने अय्यासियों की पूर्ति के लिए एक पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया गया है। आज ये घर मातम में छाया हुआ है। आप देखिए, आपको सभी का चेहरा दिखाते हैं घर में, हर एक आदमी को आप देखिए, आज 12 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, हर एक आदमी के चेहरे पे आप उदासी देख सकते हैं, हर एक लोग तड़प रहा है, सबके आंखों की आंसू सूख गई है रोते। देखिए, और इस माँ से क्या पूछें, काफ़ी दुखी है। आइए इनके पिता से आपको मिलवाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद है, सबसे बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे। चाचा, बहुत आपके लिए तो बहुत दुख का बात है चाचा, आपके बड़े बेटे मौजूद नहीं हैं, आपके जो जो सहारा था आपका, आपके घर का सहारा था, वो मौजूद नहीं है। आपसे क्या पूछें, लेकिन हमारा काम है, हमको पूछना पड़ता है। हम क्षमा चाहते हैं कि इस दुख के घड़ी में आपसे हम इस तरह का सवाल कर रहे हैं, लेकिन
हमारे जो भी हमारे दर्शकों को बताना है, ताकि सब कोई को ये अंदेशा हो कि जो शादी कराई जाती है उसके बाद। चचा, जब आपको पहले धमकी मिली थी, फिर आपने क्यों अपने बेटे के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया और उसकी शादी उस लड़की से करवाई जिसको लेकर के आपको धमकी मिल रही थी? वो धमकी मिल रही थी, धमकी देने के बाद हम लोग को जमा किए थे, हम्म। पंचायत इसको करवाएं। हम्म। कोई भी चीज़ तो पंचायत से ना फैसला होता है, जी जी। तो इसीलिए हम लोग पंचायत बुलवाए थे इसके। पंचायत में लड़का लड़की के पिताजी, भाई, उसका बहनोई सब आया, 5 आदमी हम लोग सभी थे। इसका पंचायत में निर्णय लिया गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, से आप शादी विवाह कीजिए। तो हम लोग शादी विवाह किए। शादी विवाह के बाद फिर लेटर आई। अच्छा, फिर लेटर आया शादी विवाह के बाद भी? आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये लेटर वही है। आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि बलराम भाई नमस्ते, हम आपको मना किए थे ना कि आप शादी मत कीजिए। आप शादी करके अपने बेटे का जीवन फंसा दिए हैं ना। अब कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अपने बेटे का जीवन बचा लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। अपने बेटे के जीवन के बारे में सोचिए। हमको आपको समझाना था, समझा दिए, आगे आपकी मर्जी। ये जो धमकी भरा पत्र है ये इनको मिला, लेकिन इन्होंने जाके पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। और जैसा कि हमेशा से होता आया है कि पुलिस घटना के बाद ही एक्टिव होती है, घटना से पहले इनको ऐसा जवाब दिया गया कि तू बड़का नीतीश कुमार है, कि तू बड़का लालू यादव है, कि तोरा साथे ही घटना होगा। और धक्के मार के इनको निकाल दिया गया पुलिस स्टेशन से। इस घटना के कारण जो दरोगा ने ऐसा किया था उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या एक दरोगा का सस्पेंशन किसी के जिंदगी के बराबर है? पुलिस अधिकारियों ने उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या वो सजा के पात्र नहीं है जिसके कारण ये घटना हुई? अगर वो एक्टिव होते और इसको ध्यानपूर्वक देखा जाता तो आज हमारे बीच में ये घटना नहीं होती। हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि जिस दिन ये वारदात हुई थी, उस लड़की ने अपने पति को फोन करके कहा कि तुम अपना हेलमेट उतार के आओ, जब तुम्हारा बाल लहराता है तो तुम बड़े खूबसूरत लगते हो। और खूबसूरत पत्नी की बातों में आकर के पति ने अपने हेलमेट को उतारा, और ये किसी की तारीफ नहीं हो रही थी। ये उस लड़के को पहचानने के लिए जो लोग खड़े थे ताक में कि उनको आज खत्म करना है, वो कैसे उनको पहचानेंगे, उसके लिए उसका हेलमेट उतरवाया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि 6-6 बार गोलियों से उनके सर पे वार किया गया है। आप क्या सोचते हैं ऐसी लड़की के बारे में? क्या वो लड़की है, क्या वो औरत है, क्या वो बेटी है? वो हर एक रिश्ते को कलंकित करती है या नहीं, ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। आप इसका जवाब दीजिए, आप सोचिए इसके बारे में।